नमस्कार मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ईवीएम कनेक्शन के विषय में, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम कैसे कनेक्ट करेंगे और किस प्रकार से वोटिंग के लिए तैयार करेंगे। अर्थात इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लगे होते हैं और हमें किस तरह से सीक्वेंस में उन्हें कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि वीवीपैट क्या होता है। वीवीपैट का फुल फॉर्म हो गया वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। यह एक बॉक्स होता है जिस बॉक्स में वोटर्स इस चीज़ों के बारे में जानते हैं कि जिस कैंडिडेट को हमने वोट गिराया, मेरा वोट वास्तव में उस कैंडिडेट के पास गया या नहीं। यह एक डिस्प्ले यूनिट है जो कि वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेगा। दूसरा हो गया बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट भी वोटिंग कंपार्टमेंट में इसके साथ लगा होगा, जिसका प्रत्येक की के माध्यम से वोटर्स वोट डाल सकते हैं। अर्थात यह बैलेट यूनिट हो गया। और इस तरह से सीयू को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। यह कंट्रोल यूनिट P3 के पास होता है जो वहां से वोटर्स को वोट डालने के लिए परमिशन डालते हैं। अर्थात कंट्रोल यूनिट के ऊपर एक बिजी लैंप होता है जो कि इंडिकेट करता है कि वोटर्स ने वोट डाला या नहीं। जब इसका सिग्नल ग्रीन होगा, इसका मतलब हो गया कि मशीन रेडी है वोटिंग कंपार्टमेंट के लिए, अर्थात वोटर्स वोट गिरा सकते हैं। लेकिन जब यह लाल सिग्नल होगा तो वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंट्रोल यूनिट के अधिकारी कंट्रोल यूनिट P3 के पास होता है। वोटिंग कंपार्टमेंट में वीवीपैट बैलेट यूनिट 1 या 2 होगा। जहां पर बैलेट यूनिट 2 लगे होंगे, उसकी कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। सबसे पहले वीवीपैट का वायर कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट होगा, फिर बैलेट यूनिट 1 का वायर आकर के वीवीपैट में कनेक्ट होगा। इसी तरह से यदि बैलेट यूनिट की संख्या 2 होगी तो दूसरे बैलेट यूनिट का वायर पहले बैलेट यूनिट में जाकर कनेक्ट होगा। इसमें कनेक्टिविटी बहुत ही सिंपल है। लाल और काला सिंबल देख करके उसको हम सीक्वेंस में कनेक्ट करेंगे। इस तरह से मशीन कनेक्ट हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण बात है जिस पे हमें ध्यान देना है। जैसे कनेक्शन करने से पहले हम सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करके रखेंगे। दूसरी प्रक्रिया है वीवीपैट के केबल कनेक्टर को सीयू से कनेक्ट करेंगे, यानी वीवीपैट के केबल कनेक्टर को कंट्रोल यूनिट के कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि बैलेट यूनिट के केबल कनेक्टर को वीवीपैट से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद यदि 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग हो रहा है तो दूसरा बैलेट यूनिट का प्रथम कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे और इस तरह से हम पूरे कंपार्टमेंट को कनेक्ट कर लेंगे। यह तीनों प्रक्रिया वोटिंग कंपार्टमेंट में चला जाएगा, जबकि यह बाहर P3 के पास कंट्रोल यूनिट होगा। अब आगे हम देखते हैं कि वीवीपैट के पीछे काला रंग का गोल नोब होता है। उस नोब को क्षैतिज अवस्था में जो रहता है इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन मोड। जब हम इसको ट्रांसपोर्टेशन में लाते हैं तो वह क्षैतिज अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही इसको हम प्रिंटिंग मोड में लाते हैं, अर्थात जब वोटिंग करेंगे उस समय इसको खड़ी अवस्था अर्थात वर्टिकल पोजीशन उस मोड में लाएंगे तो यह प्रिंटिंग मोड में आ जाएगा और ये काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मॉक कॉल से पहले ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे, फिर हम इसके डिस्प्ले यूनिट से सारे पर्चे को निकालेंगे और मतदान प्रारंभ होने के पहले अर्थात 5 बजे से यह प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। मॉक कॉल की प्रक्रिया जैसे ही खत्म हो जाएगी उसके बाद हम मशीन को रेडी करेंगे। वास्तविक मतदान का समय 7 बजे है, इससे पहले हम इसको पूरी तरह से संपन्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में CRC के बारे में बताएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।